पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं डिस्पैरियूनिया, क्या होता है। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे मेरे इस वीडियो में ऑल अबाउट व्हाट इज़ पेनफुल इंटरकोर्स, क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे आप उसको अपने आप घर में ही इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, कब आपको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है और उसकी रेमेडीज़ क्या है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस ऑल अबाउट डिस्पैरियूनिया या पेनफुल इंटरकोर्स, संबंध के समय में दर्द होना। पेनफुल इंटरकोर्स यानी कि संबंध के समय में दर्द होना। कई प्रकार की समस्याएं लेकर लेडीज़ हमारे पास आते हैं, कपल्स आते हैं, जो कंप्लेंट्स लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कुछ कहते हैं कि हमको केवल एंट्री मतलब कि पेनिट्रेशन के टाइम में दर्द होता है, फिर सब ठीक रहता है। कई पेशेंट्स को कुछ बर्निंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स और आफ्टर इंटरकोर्स रहता है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं हमको इंटरकोर्स के जस्ट बाद एक पेन रहता है, बर्निंग रहती है, जो काफ़ी समय तक बनी रहती है, अगले दिन तक बनी रहती है, जिससे वो इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ शादी को 4 से 5 साल हो चुके हों और आज तक संबंध बन ही नहीं पाया, क्योंकि फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होता था। अब इनके कॉजेज़ को समझते हैं। कुछ होते हैं फिजिकल कॉजेज़, कॉमन इन्फेक्शंस जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाना, या और कोई लोकल इन्फेक्शन, एसटीडीज जिसको हम कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज हो जाना। या फिर होता है ड्राइनेस। ये खास करके होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लेडीज़ में, स्पेशली 40-45 की एज के बाद ड्राइनेस शुरू हो जाती है, इसलिए इंटरकोर्स पेनफुल हो सकता है। या फिर कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, उसमें पेनफुल हो सकता है। या पीआईडी यानी कि पूरे यूट्रस और उसके आसपास के ऑर्गन में इन्फेक्शन होने से उसकी रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी हो जाती है और पेशेंट को ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन होता है। एक अन्य फिजिकल कारण है हाइमन का बहुत टाइट होना। हाइमन जो मेम्ब्रेन बैरियर होता है वेजाना के ऊपर, वो कई बार बहुत थिक होता है और वो डायलेट नहीं होता, इसलिए पेशेंट को इतना पेन होता है, वो अलाउ नहीं करती और इस तरह से संबंध बन पाना मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़ पे। कई बार कोई स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, या कोई ऐसा पास्ट ट्रॉमा रहता है, या आपस में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इन जनरल अच्छी नहीं है। इन सब के कारण भी इंटरकोर्स पेनफुल हो सकता है। कई बार कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेशेंट को लॉस ऑफ लिबिडो मतलब सेक्स में इंटरेस्ट ही न होना, इसमें भी पेशेंट अक्सर कहते हैं मुझे डिस्कम्फर्ट लगता है, मुझे ठीक नहीं लगता, और इस तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब कैसे डायग्नोज हो कि पेशेंट को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जब ऐसे कपल्स आते हैं, दे आर वेरी हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट। यूजुअली हम अकेले ही उनसे बात करते हैं, स्टाफ को हटा देते हैं, बिकॉज पेशेंट ओपनली बात नहीं कर पाते इस बारे में। पहले हम उनकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, उसके बाद वाइफ को एग्जामिन करते हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी थोड़े से बड़े होते हैं, पेशेंट काफ़ी डरते हैं उनको देख के। देन वी जस्ट काउंसिल देम, उनको रीअश्योरेंस करना होता है। पतले साइज़ के हम अपने स्पेकुलम्स यूज़ करते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए, और 1 फिंगर या 2 फिंगर से पीवी जैसा पॉसिबल हो वो करते हैं। पेशेंट के साथ अगर हम एग्जामिनेशन में ज़बरदस्ती करेंगे तो पेशेंट का फेथ डॉक्टर से भी उठ जाता है और पेशेंट उस डॉक्टर को छोड़ देता है, क्योंकि वो इस चीज़ से ही डरता है कि वेजाना में कोई इंस्ट्रूमेंट डाला जाएगा या डॉक्टर अपनी फिंगर से एग्जामिन करेंगे तो मुझे फिर वही पेन होगा जिसके कारण मैं यहाँ आई। पेशेंट की हिस्ट्री से हमको काफ़ी अंदाज़ हो जाता है। अगर वो बताते हैं कि मुझे दोनों को, हस्बैंड वाइफ को ही इस तरह की प्रॉब्लम होती है आफ्टर इंटरकोर्स, तो मोस्ट लाइकली कोई इन्फेक्शन है जिसके लिए हम दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करते हैं। एग्जामिनेशन करने पे हमें फंगल इन्फेक्शन तो टिपिकली दिखाई दे जाता है, और कुछ एक्सेसिव डिस्चार्ज होना, सर्वाइकल इरोजन्स वगैरह में हम पेशेंट को अकॉर्डिंगली वेजानल टैबलेट या ओरल टैबलेट्स के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं। ऐसे में इन्फेक्शंस में हम दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राइनेस कारण है तो हम उसमें लुब्रिकेंट्स देते हैं, पर अगर कोई कपल फर्टिलिटी के लिए भी ट्राई कर रहा है, देन वी सजेस्ट कि आप लुब्रिकेंट आगे पीछे यूज़ कीजिए, बट नॉट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फर्टिलिटी। तो स्पर्म के लिए वो ठीक नहीं है, तो आप उसके पहले या बाद में लुब्रिकेंट्स के साथ रिलेशन बना सकते हैं, बट नॉट ड्यूरिंग द फर्टाइल डेज। एक टिपिकल कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे भी एग्जामिनेशन इंटरनल चेक करते हैं और हमको कुछ नोड्यूल्स फील होते हैं पीछे की तरफ, जहाँ पे कि रेक्टम और वेजाना का जंक्शन है। वो टिपिकल होता है। पेशेंट को हमारे एग्जामिनेशन से ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दर्द होता है, एंड वी नो शी हैज एंडोमेट्रियोसिस। उसका इलाज मेडिकली या सर्जिकली कैसे संभव है, उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो ऑन एंडोमेट्रियोसिस देख सकते हैं। पीआईडी पे भी मेरा वीडियो है, जहाँ पेशेंट को इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ हम एंटीबायोटिक्स से उनको ट्रीट करते हैं, एंड पेशेंट कम्स टू अस विद सेटिस्फेक्शन कि उसका ट्रीटमेंट अब हो गया। डायग्नोसिस हो गई, इलाज कैसे हो। अगर स्पेसिफिक जो मैंने फिजिकल रीजंस आपको बताए, उनका हम इलाज एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स या एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करके, पीआईडी का करके या लुब्रिकेंट्स देके कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं तो हमारे लिए भी पेशेंट को काफ़ी टाइम लगता है काउंसलिंग में। दोनों से कहते हैं हस्बैंड वाइफ को आपस में बात कीजिए खुल के। वी ट्राई टू टेल देम दैट यू शुड इंक्रीज फोरप्ले बिफोर इंटरकोर्स, सो दैट बोथ ऑफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन दैट मूड। कई बार एक छोटा सा हॉलीडे ब्रेक लेने से भी चीज़ें सुलझ जाती हैं। घर के माहौल में स्ट्रेस में कई बार रिलेशन नहीं बन पाता, खास करके जहाँ छोटे बच्चे होते हैं। किसी किसी पेशेंट को हमको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बतानी होती है, वी हैव टू एक्सप्लेन द एनाटमी
कि वजाना एक टनल की तरह है, उसके चारों ओर मसल्स हैं। अगर आप टनल को रास्ता बंद करेंगे तो और टाइट होगा, आप पेनिट्रेशन भी रोकेंगे और आपकी वजाना टाइट हो जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स, कीप योर थाइज ओपन, तो फिर आपका वजाना अच्छे से खुल जाता है। और वजाना इज एन ऑर्गन विच इज सो डिस्टेंसिबल, इसमें से 3 kg का बच्चा बाहर आ सकता है, तो रिलेशन बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार पेशेंट हर्ट फील करते हैं, वी ट्राई टू पुट इट ऑन देम, आप टाइट रखती हैं इसलिए नहीं हो पाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों को बताएं, हस्बैंड को भी तसल्ली रखनी होती है, वाइफ को भी समझना होता है कि इट्स अ म्यूचुअल थिंग विच नीड्स टू बी क्योर्ड टुगेदर। अगर कुछ पेशेंट्स में हाइमन बहुत टाइट है और पेनिट्रेशन किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है और कई साल हो गए हैं, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, इन दैट केस हम सर्जिकली उसको इंसाइज करते हैं, ओवर डायलेट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी फाइब्रोसिस होगी, अगर हमने इतना खोला है तो इतना हो ही जाना है। एंड वी टेल देम कि इसके बाद आप जल्दी ही इंटरकोर्स ट्राई करते रहें, अटेम्प्ट करें, अदरवाइज फिर से फाइब्रोसिस होकर वो टिश्यू सिकुड़ ना जाए। एक और तरीका होता है सेल्फ फिंगर डायलिटेशन, मीन्स पेशेंट को अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होता है, सो वी टेल देम फर्स्ट विद 1 finger एंड देन विद 2 fingers आप सेल्फ डायलिटेशन करें विद सम जेली ऑन योर फिंगर्स, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट दैट पैसेज इज प्रॉपर। कई बार केवल एक चेकअप से पेशेंट को तसल्ली हो जाती है कि मेरा रास्ता कोई एबनॉर्मल नहीं है, कोई टाइट नहीं है। इसके लिए खास डायलेटर्स भी आते हैं, सीरियल डायलेटर्स, जो कि पतले से मोटे होते जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि इतना बड़ा डायलेटर जा रहा है तो अब इंटरकोर्स पॉसिबल है। तो ये कुछ तरीके हैं पेनफुल इंटरकोर्स को ट्रीट करने के। आज के मेरे इस वीडियो में आपने समझा डिस्पैरियोनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स के क्या कारण हैं। हमने ये भी समझा कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं, अदर कॉजेज़ क्या हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। ये बहुत ही इमोशनल चीज़ होती है, पेशेंट की बहुत ही प्राइवेसी वाला टॉपिक होता है, इसलिए हमको भी बहुत संभाल के अपने शब्दों को नाप तोल कर पेशेंट से बातें करनी होती हैं, पर उनको हमको रियलिटी से भी अवगत कराना होता है कि ऐसा उनकी बॉडी में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, शी जस्ट हैज़ टू लर्न टू रिलैक्स। एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, मेरे एक पेशेंट थे जिनको 4-5 साल हो गए थे और उनका रिलेशन ही नहीं बन पाया था। हमारे पास जब आए, हमने उनकी काउंसलिंग की, एग्जामिन किया और जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उसको सुलझाया। 2 या 3 महीने के अंदर वो आए और ट्विन प्रेगनेंसी लेके। सो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग आई वांटेड टू शेयर। कई बार घर वालों का प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा अबाउट बेबी, और वहाँ तो रिलेशन ही नहीं हो पा रहा। ऐसी बातें पेशेंट हमसे ही शेयर कर पाते हैं, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प देम। आई होप मेरा वीडियो आपको आज पसंद आया हो, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।